हरियाणा के बाद अब बात करते हैं इंडिया की। हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की। इस गठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहिए कि सत्तारूढ़ एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने मिलकर बनाया है, लेकिन लगातार कोशिश आ रही है कि इसमें कई घटक दल लगातार टूटते जा रहे हैं। ये घटक दल टूटकर कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ खड़े हो रहे हैं और इस इंडिया गठबंधन में क्या कोई खामी है जो हर रोज़ ही किसी के टूटने की खबर आती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इंडिया गठबंधन में अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का क्या अपडेट चल रहा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से सारी खबरें एक साथ। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को साधने में लगे हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार मतलब बेरोजगारों पर मार। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी आजकल यात्राओं पर निकले हुए हैं। महात्मा गांधी ने भी बहुत सी यात्राएं की और लगता है कि उनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि आजादी होने के बाद कांग्रेस को खत्म कर दो, इसीलिए उनकी बात को पूरा करने में लगे हुए हैं। किसी तरह से कांग्रेस खत्म हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि श्री राम मंदिर के उत्सव में राष्ट्रपति और गरीबों को जगह नहीं मिला। इस पर विज ने कहा कि यह मंदिर ट्रस्ट की योजना थी, उसी के हिसाब से बुलाया गया, उसका सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है। सुनिए आप गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी आजकल यात्राओं पे निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत यात्राएं की थी और मुझे लगता है कि इनके सिर पर महात्मा गांधी जी का हाथ हो गया है। और महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी कि आज़ादी होने के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दो, तो ये महात्मा गांधी जी की बात को पूरा करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कांग्रेस खत्म हो जाए। तो चलिए बात इंडिया गठबंधन की भी कर लेते हैं। पिछले साल जुलाई में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, तब उसमें 28 दल शामिल हुए थे। नीतीश कुमार की जेडीयू और जयंत चौधरी की आरएलडी इससे बाहर होकर एनडीए में शामिल हो गई, जबकि टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी ऐसे दल हैं जिन्होंने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में कब और क्यों पड़ी फूट। इंडिया गठबंधन को झटके की शुरुआत पश्चिम बंगाल से शुरू हुई। ममता बनर्जी ने बंगाल में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। टीएमसी कांग्रेस को 2 सीटें देने के पक्ष में थी, लेकिन कांग्रेस और भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बन पाई और आखिर में ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तमाम विपक्षी दलों को साथ लाने की अहम भूमिका निभाई थी। गठबंधन की पहली बैठक पटना में ही हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव आने से पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और एनडीए खेमे में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि नीतीश गठबंधन के संयोजक न बनाए जाने से नाराज थे। जयंत चौधरी की आरएलडी और सपा यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 7 चुनाव लड़ी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने अपनी राहें अलग कर ली और वे भी एनडीए में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी की ओर से भी कांग्रेस को झटका मिला है। आपने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में आप सत्ताधारी पार्टी है, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। इतना ही नहीं, आपने दिल्ली में अपनी सरकार और मेयर होने का हवाला देते हुए कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ऑफर की है। दिल्ली कांग्रेस के नेता इस ऑफर का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में भी दोनों पार्टियों के बीच खटास अब बढ़ती नजर आ रही है। वह इस टूट का असर कितनी सीटों पर पड़ेगा वो भी आप देखिए। पश्चिम बंगाल, जहां पर 42 लोकसभा सीटें, ममता ने यहां पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार की बात करें तो 40 लोकसभा सीटें, नीतीश अब एनडीए में पहुंच गए। जम्मू कश्मीर, जहां पर 5 लोकसभा सीटें, फारूक अब्दुल्ला के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। दिल्ली, जहां पर 7 लोकसभा सीटें हैं, आप कांग्रेस में बातचीत पटरी पर नहीं है। वहीं पंजाब, जहां पर 13 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में अहम भूमिका प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की रही है। सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस यूपी की 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बची हुई 63 सीट सपा या अन्य दलों के उम्मीदवार होंगे, उनका कांग्रेस समर्थन करेगी और बीजेपी को मिलकर शिकस्त देंगे।
आइए अब जानते हैं कि सपा ने कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें दी है। अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सिकरी, सहारनपुर और मथुरा सीट सपा ने कांग्रेस को दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर फिलहाल अब विराम लग गया। उसके बाद अनिल विज ने कहा कि मेरा यही कहना है कि रोज खबर आती है कि कांग्रेस का कोई स्तंभ गिर गया। कांग्रेस कभी भी धराशायी हो सकती है। कि रोज़ खबर आती है कि कांग्रेस का कोई ना कोई स्तंभ गिर गया। तो कमलनाथ के बारे में मैंने कहा था कि ये गिरे ना गिरे, लेकिन कांग्रेस का ढांचा इतना खोखला हो चुका है कि कभी भी इसका कोई भी कोना गिर के धराशायी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए बना इंडिया गठबंधन बिखरता जा रहा है। हालांकि अखिलेश ने यूपी में कुछ मजबूती जरूर दी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेता का अलग होना परेशान कर सकता है। अब ऐसे में इंडिया अलायंस आगे क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।